Today we will discuss the rest questions of the exercise. We will start with the question number 3rd. Question number तीसरा क्या कहता है? If A is the set in which X are the elements such that X equal to 3n and n belonging to Z, and B be the set such that X equal to 4n and n belonging to Z, then find A intersection B. यानी A सेट भी हमारे पास है, B सेट भी हमारे पास है, तो हमें A इंटरसेक्शन B निकालना है भाई। सबसे पहले आप इस रूल मेथड को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। क्या बन जाएगा? सेट ए इन विच ऑल द एलिमेंट्स x सच दैट x इक्वल टू 3n एंड n टेकिंग फ्रॉम z। अब z रखिए इसमें, जैसे 0 से स्टार्ट करें तो क्या बनेगा? 0। तो x की वैल्यू सबसे पहले क्या आ जाएगी? 0। उसके बाद +1 रखिए, ये हो जाएगा 3। फिर 2 रखिए, ये हो जाएगा 6 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलेगा। और माइनस में देखना भाई, अगर -1 रखते हैं तो -3, -2 रखते हैं तो -6 एंड सो ऑन, ऐसे भी इधर चलता रहेगा। यानी 0 से स्टार्ट होकर राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यूज बढ़ती जाएंगी और लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यूज जो है वो घटती जाएंगी। इस प्रकार से आपके पास सेट ए हुआ। सेट बी क्या है? सेट बी ऐसा सेट है जिसमें x टाइप के एलिमेंट है और x की वैल्यू 4n है, n z में बिलोंग करता है। यहां से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला एलिमेंट अगर आप n की जगह 0 रखेंगे तो 0, फिर आप रखेंगे 1, ये हो जाएगा 4, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 8 एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ता चलेगा। और माइनस में 1 रखेंगे तो माइनस का 4, -8 एंड सो ऑन। इस प्रकार से आपके पास सेट बी हुआ। अब दोनों का इंटरसेक्शन देखिए, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, we know about the intersection of the two given sets the common elements which are lying between a and b। यानी उन सभी एलिमेंट्स का सेट है जो कॉमन है ए और बी में। ए और बी में कॉमन है तो आप लिए भी कौन कौन सी कॉमन एलिमेंट, जैसे यहां से हमारे पास सबसे पहले 0 पड़ता है। 0 इज द कॉमन एलिमेंट फ्रॉम बोथ द सेट्स एंड 3 भी नहीं है, 6 भी नहीं है। इसके बाद क्या आएगा? और देखना, एक दो एलिमेंट और दिखाना चाहिए। अगर आप देखना चाहें तो n की वैल्यू आपने यहाँ 2 रखने से 6 प्राप्त हुआ, 3 रखेंगे तो क्या बन जाएगा? 9, 3 से 9 और 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 एंड सो ऑन। इधर भी आपके पास -9, -12 एंड सो ऑन। अब उनमें से कॉमन एलिमेंट देखिए ए के बी के साथ कौन आएगा भाई? जैसे इसमें 4, 8, उधर 12 आएगा, तो इसका मतलब 0 के बाद जस्ट बाद आपके पास 12 आएगा इधर। क्योंकि बीच का कोई नंबर 3, 6 इनमें नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो आपके पास कौन मिल जाएगा? ये 12 ही जाके कॉमन एलिमेंट बनेगा। नेक्स्ट वहां पे इधर से भी आ जाए, इधर से -12 बन जाएगा एंड सो ऑन। यानी इसी प्रकार के जो एलिमेंट हैं ये कॉमन बनते रहेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट हैविंग एलिमेंट्स 0, 12, -12। आगे का जो कॉमन एलिमेंट आएगा वो देखना कौन सा आएगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट जो कंपोनेंट होगा वो क्या बनेगा? 4, 8 और फिर 12। 12 के बाद क्या बनेगा? 16। 16 के बाद क्या बनेगा? फिर 20। 20 के बाद 24। इधर भी ऐसे ही माइनस के बढ़ते जाएंगे। यहां देखो आप कौन आएगा। जब आप n की वैल्यू रखते हैं तो -12 के बाद कौन सा नंबर पड़ता है? यानी 9 के बाद ये 12 के बाद कौन सा पड़ता है भाई? 4 रखने से तो 12 हुआ था, 5 रखने से 15, 6 रखने से 18 होगा, 18 वहां है नहीं, और 7 रखने से 21, 8 रखने से 24 बनेगा। 24 बनेगा तो 24 उधर भी है। इसका मतलब ये होगा कि 12 के बाद फिर 24 आएगा, 24, इधर माइनस का 24 आएगा एंड सो ऑन। ऑल द टर्म्स लाइक दिस आर द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स ए एंड बी, देयरफॉर द ए इंटरसेक्शन बी इज डिफाइंड बाय दिस सेट। यस बेटा, फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, लेट u बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स। यानी हमारे पास जो u सेट दिया, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है वो पहले 9 नेचुरल नंबर का है, 1 to 9। ये जो डॉट डॉट दिखा है बीच में, इसका अर्थ ये हो कि बीच के जो एलिमेंट हैं 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8 फिर 9 है। और ए सेट हैविंग फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, बी इज द सेट हैविंग 4 एलिमेंट्स 2, 4, 6, 8 मींस द फर्स्ट 4 इवन पॉजिटिव नंबर्स, एंड सी बी द सेट हैविंग एलिमेंट्स 3, 4, 5 एंड 6। देन वी हैव टू फाइंड, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी निकालें, उसका होल कॉम्प्लीमेंट करें। फिर सेकंड पार्ट में बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट, थर्ड पार्ट में ए माइनस सी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको कॉम्प्लीमेंट चेक करने हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या था आप याद करें, कल का जो टॉपिक था उसमें आपको बताया गया था कि जो कॉम्प्लीमेंट है यूनिवर्सल सेट में से जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट बताना है उसको छोड़ दो, बाकी जो बच जाएगा उसको कॉम्प्लीमेंट बचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बी ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, ए माइनस सी निकालना है, तब कॉम्प्लीमेंट मिलेगा आपको। तो यू क्या आपके पास, यू आपके पास है एयर वी आर गिवन विद
वी हैव u इक्वल टू 1 2 3 अप टू 9, द सेट ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर, एंड ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट कीजिए, पहले कॉम्प्लीमेंट बाद में बनेगा उसका। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का कॉमन देखिए भाई, ए सेट ये हुआ आपके पास, सी सेट ये हुआ, दोनों में कॉमन कौन है 3 4। ए इंटरसेक्शन इज द सेट हैविंग टू एलिमेंट्स 3 एंड 4। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट का अर्थ हुआ ए इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इस सेट का कॉम्प्लीमेंट 3 4 सेट का कॉम्प्लीमेंट, और 3 4 सेट का कॉम्प्लीमेंट का अर्थ हुआ यू में से 3 4 को छोड़ दो, ये यू आपके पास कॉम्प्लीमेंट इसका चाहिए तो 3 और 4 दोनों को छोड़ दो, बाकी जो बच गया आपके पास कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये बन जाएगा आपके पास 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, और उसके बाद 3 4 छोड़ना है 5 6 7 8 एंड 9। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। नाउ फाइंड बी इंटरसेक्शन सी। सेकंड पार्ट के लिए देखिए बेटा, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट कीजिए, बी इंटरसेक्शन सी, बाद में कॉम्प्लीमेंट होगा। तो बी और सी में कॉमन देखो क्या है, यानी 4 कॉमन है, 6 भी कॉमन है, तो 4 एंड 6 here also 2 components और 2 elements भी कॉमन, यानी 4 एंड 6, ये दो ही एलिमेंट कॉमन है। अब इनका कॉम्प्लीमेंट करें तो बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट मींस इसका कॉम्प्लीमेंट 4 6 सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स 4 6 एंड देयर कॉम्प्लीमेंट। अब इसका अर्थ ये हुआ कि यू में से ये दो छोड़ने हैं, इसको छोड़ के जो बचेगा इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो 4 और 6 को छोड़ दो भाई, यानी आपके पास आएगा 1 2 3, इसके बाद रहेगा 5 फिर 7 8 एंड 9। दिस इज द सेट which is to be represented by B intersection C whole complement। and the third part is, थर्ड पार्ट और देखिए, थर्ड पार्ट क्या कहता है, सबसे पहले आपको काउंट करना है A माइनस सी, A माइनस सी, A माइनस सी की यानी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की डेफिनेशन क्या थी, यानी अगर A में से C को घटाना है तो A के वो एलिमेंट देखने हैं हमें जो C में ना हो। A से स्टार्ट करें, A में से घटाना है तो A से स्टार्ट करें, A के वो एलिमेंट जो C में ना हो, ठीक है, यानी C वाले A में से माइनस कर दो, तो A के वो एलिमेंट A सेट का आपके पास ये रहा जो C में ना हो। C में ना होगा तो देखो 1, देखो यहाँ पे C में है क्या, नहीं नहीं है तो 1 आ जाएगा। 3 इसके बाद फिर 2 है, 2 भी नहीं है यहाँ तो 2 भी आ जाएगा, और 3 तो यहाँ है, 4 भी यहाँ है, बस बाकी उसमें आपके पास 4 ही एलिमेंट थे, चारों आपने चेक कर लिए, 1 नहीं था 2 नहीं था, दोनों आ गए, 3 और 4 वहां पे हैं जो A में वो C में भी हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इसके दो ही एलिमेंट ऐसे हैं जो यहाँ नहीं है, 1 और 2। इसके बाद आपको मिल जाएगा A माइनस सी, द सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स 1 एंड 2। नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ A माइनस सी, इसका कॉम्प्लीमेंट देखें तो 1 और 2 को छोड़ो, यानी 1 2, द सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स 1 2 एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। इस कॉम्प्लीमेंट को चेक करना चाहें तो बेटा इसमें U में से 1 2 को छोड़ दो, यानी 3 4 5 6 7 8 एंड 9। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A माइनस सी। इस प्रकार से आप कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आपको बेसिक थ्योरेटिकल सारा याद है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेट थ्योरी बहुत इजी है। यस बेटा, फोर्थ क्वेश्चन ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इफ U be the universal set having first 8 natural number, यानी यूनिवर्सल जो सेट U दिया हुआ है 1 से लेके 8 तक के वही प्राकृत नंबर हैं, यानी प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर हैं। A सेट इसमें पहले 4 नंबर हैं 1 2 3 4, और B सेट 3 4 6, ये 3 एलिमेंट हैं। C सेट में 5 6 7 8, ये 4 एलिमेंट हैं। देन वेरीफाई, हमें कुछ रिजल्ट दिए हुए हैं वो वेरीफाई करने हैं। पहले 4 रिजल्ट मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिए। इस क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं, ठीक है, 4 तो हमने लिख लिया, चारों को पहले वेरीफाई कर लेते, इसके बाद फिर को करेंगे। पहला पार्ट क्या कहता है, A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C, यानी पहले तो आप A लिखें एज इट इज, अब उसका यूनियन करना है किसके साथ भाई, B और C की यूनियन के साथ। तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों में पहले कौन हुआ, ये ब्रैकेट वाला काम पहले होगा, B यूनियन C। B यूनियन C जो सेट बनेगा उसकी यूनियन फर्दर लेनी है A के साथ, और इधर पहले यूनियन B जो आंसर आएगा उसकी यूनियन फर्दर लेनी है C के साथ। तो आप A सेट को तो एज इट इज रख दो। A सेट की वैल्यू क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4, यूनियन B यूनियन C, B और C का यूनियन, यानी यूनियन आप याद करो क्या डेफिनेशन थी, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच आर आइदर टेकन फ्रॉम A और फ्रॉम B और फ्रॉम बोथ A एंड B। तो या तो A से लिए गए हैं या B से लिए गए हैं, ठीक है, और या फिर A और B दोनों से लिए गए। यहाँ पे पहले B यूनियन C देख रहे हैं तो B और C का कह दें,
या तो बी के हैं या सी के हैं या दोनों के हैं, तो दोनों में अलग अलग हैं, ले लो। कॉमन एलिमेंट जो है उसको रिपीट नहीं करना, बस सभी एलिमेंट लिखने चाहिए, छुपना भी नहीं चाहिए कोई। 3 4 6, यहाँ 5 भी है, यानी 3 4 5 6 7 8 ऐसे आ जाएगा भाई। तो 3 4 5 6 7 8 ये आपके पास हुआ लेफ्ट पार्ट। इसका लेफ्ट पार्ट में क्या है आपके पास, ए एज इट इज, बी यूनियन सी, दिस इज द सेट। अब इन दोनों की फिर से यूनियन, इन दोनों की फिर से यूनियन करेंगे तो देखो आपके पास कौन सा सेट आएगा। अब दोनों सेट के सभी एलिमेंट लिखो, रिपीटेशन नहीं हो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें 3 आ चुका है, 4 आ चुका है, 5 लिख दें, 6 7 एंड 8। दिस इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट, यानी लेफ्ट साइड है किसकी, फर्स्ट पार्ट की। अब राइट साइड देखो बेटा, इसके सामने आप LHS भी लिख सकते हो, LHS इक्वल टू, यानी ये LHS का मान हुआ। और RHS चेक करें, RHS क्या कहता है, RHS कहता है पहले A यूनियन B करें, फिर जो आंसर आए उसका यूनियन C के साथ। तो पहले मुझे A यूनियन B बताओ, A और B की यूनियन। 1 2 3 4, 3 4 इसमें आ चुके हैं, 6 रहता है, यानी ये बन जाएगा 1 2 3 4 6। और इसके साथ यूनियन करनी है फर्दर C की, यूनियन C, ठीक है। अब C के साथ और देखें भाई, ये एलिमेंट तो सारे आएंगे। अब जो C में है वो भी लिख दो, C में है 5 6 7 8, 5 आ जाएगा, यहां नहीं है, 6 ऑलरेडी आ चुका है, 7 और 8, यानी आपके पास ये सेट बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये हुआ भाई। अब चेक करें राइट साइड को और लेफ्ट साइड को, क्या बराबर है दोनों, 1 2 8, ये भी 1 2 8, मींस बोथ सेट्स आर इक्वल, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS and hence the result is verified, hence result is verified। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट देखिए, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये लेफ्ट पार्ट है, राइट साइड क्या करती है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो पहले तो इन दोनों का इंटरसेक्शन चेक करो, A को एज इट इज रखेंगे हम, A क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4, इंटरसेक्शन विद B और C का इंटरसेक्शन देखिए, B में और C में कॉमन कौन है, B और C में कॉमन केवल 6, एक सिंगल एलिमेंट रहेगा 6, ठीक है। तो यहां पे लिखिए 6, सिंगलटन सेट आएगा ये। अब इन दोनों का भी कॉमन देखो क्या है, इन दोनों का कॉमन कुछ भी नहीं है, यहां तो 1 2 3 4 है, यहां 6 है, तो ये 5। देयर विल बी नो एलिमेंट कॉमन टू बोथ दीज सेट्स, इन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, देयरफॉर 5 इज द कॉमन एलिमेंट, यानी इसको नल सेट लिखेंगे, 5 सेट लिखेंगे। राइट साइड देखना, राइट साइड में पहले A इंटरसेक्शन B काउंट करो, A इंटरसेक्शन B काउंट करते हैं तो भाई क्या मिलता है हमें, कॉमन एलिमेंट है A और B का 3 4, यहां पे आएगा आपके पास 3 एंड 4। इंटरसेक्शन विद C सेट क्या आपका 5 6 7 8, इनमें से कॉमन देख लें भाई, ये इक्वल होना चाहिए, 5 के बराबर आएगा। 3 4 का और 5 6 7 का इंटरसेक्शन क्या है, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है, अभी 5 ही है, नल सेट, ये लीजिए। तो लेफ्ट साइड आपका 5 हुआ, राइट साइड भी आपका 5 हुआ, हेंस रिजल्ट इज वेरीफाइड, हेंस रिजल्ट इज वेरीफाइड, ये भी वेरीफाइड हुआ। और थर्ड पार्ट में चलिए, थर्ड में क्या करना है, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, यानी पहले B और C का तो कॉमन देखना है, इंटरसेक्शन देखना है, जो रिजल्ट आएगा उसका यूनियन A के साथ करना है। A सेट आपके पास है 1 2 3 4, यूनियन विद B और C का इंटरसेक्शन, B और C का इंटरसेक्शन आपके पास केवल 6 आया था, एक ही एलिमेंट है उनमें कॉमन 6, ठीक है। और यहां से यूनियन करें तो ये 6 इसमें ऐड हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 एंड 6, ये यूनियन हुआ। राइट साइड देखिए इसकी, राइट साइड में A यूनियन B, A यूनियन B बोलो पहले, A यूनियन B, A और B की यूनियन, 1 2 3 4, 3 4 आ चुका है, 6 और लगेगा साथ में, यानी 1 2 3 4 एंड 6, ये तो हुआ ये A यूनियन B। अब इंटरसेक्शन विद A यूनियन C, A यूनियन C और चेक करो, A यूनियन C, यानी 1 से 4 है, 5 से 8 है, तो सारे आ जाएंगे, कॉमन कुछ भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये लो भाई, ये आपका A यूनियन C हुआ। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन ढूंढना है, क्योंकि बीच में इंटरसेक्शन है, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन आपके पास 1 2 4 तो ये है ही, चारों एलिमेंट है, उधर 6 है, इधर भी 6 है, इसका मतलब ये हुआ ये 1 2 3 4 एंड 6, दिस इज द कॉमन पार्ट। और आप चेक कर सकते हो कि लेफ्ट साइड भी आपकी यही है, 1 2 3 4 एंड 6, राइट साइड भी 1 2 3
4 and 6. Therefore LHS equal to RHS and result is verified. Result is verified. रिजल्ट आपका वेरीफाई हुआ. और इसका फोर्थ पार्ट भी चेक कर लें. फोर्थ पार्ट क्या कहता है? ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट. पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाले मेरी. ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट करना है. पहले इंटरसेक्शन निकलेगा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट होगा. कॉम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल सेट चाहिए आपको. यूनिवर्सल सेट मैंने ऑलरेडी लिख रखा है 1 से लेकर 8 तक. ठीक है, तो आपके पास पहले ए इंटरसेक्शन बी. ए और बी में कॉमन क्या है? ए और बी में कॉमन आपके पास 3 और 4 है. 2 एलिमेंट हैं, यहां भी 3 4, यहां भी 3 4, तो 3 4. ये लीजिए, इसका कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू राइट साइड में देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर उनकी यूनियन करो. ए का कॉम्प्लीमेंट देखो क्या है. ए का कॉम्प्लीमेंट का अर्थ हुआ ए को छोड़ दो यू में. यू ये रहा, इसमें से 1 2 3 4 छोड़ दो, तो यानी 5 से लेके 8 तक. ये तो हुआ 5 6 7 एंड 8. ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. बी के छोड़ दो अब इसमें से. बी में 3 4 6 है, तो 3 4 6 छोड़ दो, यानी 1 2 1 2 3 4 6 छोड़ने हैं तो 4, इसके बाद 5 7 और 8. यस, ये आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट हुआ. यानी ए कॉम्प्लीमेंट की जगह ये सेट है, बी कॉम्प्लीमेंट की जगह ये सेट है. अब इन दोनों की यूनियन करेंगे, इसके बराबर आना चाहिए. इसका कॉम्प्लीमेंट भी चेक कर लेते हैं क्या. 3 4 का कॉम्प्लीमेंट बोलो क्या है, क्योंकि ऊपर कॉम्प्लीमेंट है. पहले इंटरसेक्शन बी काउंट किया, उसका कॉम्प्लीमेंट, तो ये कॉम्प्लीमेंट चेक करेंगे. अभी 3 4 को छोड़ दो, बाकी जो बच गया है वो कॉम्प्लीमेंट है. यानी आपके पास आएगा 1 2 5 6 7 एंड 8. दिस इज द लेफ्ट साइड. एंड राइट साइड दोनों की यूनियन करो भाई. यूनियन में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, सभी एलिमेंट आएंगे दोनों सेट के. 1 2 5 5 यहाँ है ही, और 7 8 भी यहाँ है. 6 और लग जाएगा इनके साथ, यानी 1 2 5 6 7 एंड 8. चेक करो क्या दोनों पार्ट बराबर हैं. 1 2 5 6 7 8, 1 2 5 6 7 8, दोनों इक्वल हैं. Therefore left side equal to right side, LHS equal to RHS, and result is verified. Result is verified. Hence the result. ये आपके पास 4 पार्ट हुए. एक लास्ट पार्ट और बचता है, उसको भी करते हैं अभी. फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, A union B whole complement equal to A complement intersection B complement. First of all we take the left hand side, A union B whole complement. बेटा सबसे पहले ए यूनियन बी काउंट करो, यानी ए यूनियन बी, इन दोनों सेट्स की यूनियन. आपके पास कौन सा सेट बनेगा? सेट बनेगा 1 2 3 4. 3 4 आ चुके हैं, एक 6, यानी 1 2 3 4 एंड 6. देन देयर कॉम्प्लीमेंट. ये कॉम्प्लीमेंट लीजिए. अब लेफ्ट साइड में जब आपने इसको काउंट किया, उसका कॉम्प्लीमेंट को काउंट कर लेते हैं. यानी 1 2 3 4 6 को छोड़ के बेटा यू में जो बचता हो इसका कॉम्प्लीमेंट. ये आपके पास बनेगा, यहां पे है आपके पास 5 7 8. These 3 elements which represent the complement of the given set. इस given set का complement इसको रिप्रेजेंट करेगा. नेक्स्ट राइट साइड अगर हम इसकी काउंट करना चाहें तो राइट साइड क्या कहते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है भाई? ए कॉम्प्लीमेंट यू में से ए को छोड़ दो, यानी 1 2 3 4, जितने फर्स्ट 4 एलिमेंट को छोड़ के जो रेस्ट बचता है वो आपका कॉम्प्लीमेंट. 5 6 7 एंड 8. इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट. बी कॉम्प्लीमेंट यानी यू में से बी को छोड़ दो. 3 4 6. 3 4 6 को छोड़ने के बाद जो बचेगा 1 2 5 7 एंड 8. दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट. नाउ द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट्स. इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन, इन दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन आपके पास है, क्लियर है, 5 भी है, 7 और 8 भी है, यानी 5 7 एंड 8. दिस इज द राइट साइड. एंड वी क्लियरली सी दैट लेफ्ट साइड आल्सो द सेट हैविंग 3 एलिमेंट्स 5 7 8, एंड राइट साइड बी इक्वल 5 7 एंड 8. मींस दीज टू सेट्स आर इक्वल. दोनों सेट आपके इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, एंड हेंस द रिजल्ट इज वेरीफाइड. रिजल्ट इज वेरीफाइड. रिजल्ट आपका वेरीफाई होगा. यस बेटा. सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, लेट ए बी द सेट हैविंग एलिमेंट्स 3 6 12 15 18 एंड 21, and B be the set having elements 4 8 12 16 and 20. Also C be the set having elements 2 4 6 8 10 12 14 and 16. Then find
a minus b, a minus c and c minus a means we have to find three results. पहला रिजल्ट बेटा ए पार्ट में क्या कहता है, a minus b फाइंड आउट करो, फिर a minus c, फिर c minus a. तो क्लियर है, a minus b निकालना है, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है. a आपके पास है, ये रहा, इसके वो एलिमेंट चेक करने जो b में ना हो. सबसे पहले स्टार्ट कीजिए आप किससे, 3 से. 3 क्या है, b में नहीं है, तो आप लिखेंगे इसमें 3. 6 भी नहीं है, 6 भी आ जाएगा. और 12 है, छोड़ दो. 15 नहीं है, 15 भी आएगा. 18 भी नहीं है, आएगा. जो वहां नहीं है वो लिखने हैं. और 21 भी नहीं है, ये भी आएगा. दिस इज द सेट a minus b, यानी सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ a which are not in b known as a minus b. a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है तो आपका a minus b बनेगा. और a minus c, a के वो एलिमेंट जो c में नहीं है, a के वो एलिमेंट जो c में नहीं है. अब a वाले चेक करो, c में 3 है क्या, नहीं है, लिखो. 6 है, छोड़ दो. 12 है, छोड़ दो. 15 नहीं है, लिखना पड़ेगा. और 18 भी नहीं है, लिखना पड़ेगा. 21 भी नहीं है, ये लो 21 भी लिख दो. तो ये हुआ a माइनस सी. और इसी प्रकार से c माइनस ए. अब c माइनस ए है तो c के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, मीन्स c में से a को छोड़ना है. अब c के चेक करेंगे पहले, क्योंकि c में से माइनस है. c के वो एलिमेंट जो a में नहीं है. अब स्टार्ट करें बैक, यानी 2 देखो क्या a में है, नहीं है, तो 2 आएगा. फिर 4 को चेक करेंगे, 4 नहीं है, ये भी आएगा. 6 है, छोड़ दो. 8 भी आएगा. 10 भी आएगा. 12 है, यहां पे छोड़ दो. 14 भी आएगा. और 16 भी आएगा, यहां नहीं है. बेटा इसमें कुछ भी बच जाए इसको नोट नहीं करना. हमें सी के वो एलिमेंट देखने हैं जो यहां नहीं है. इसमें कुछ भी रेस्ट बचे हमें कोई दिक्कत नहीं है. हमें ये सारे काउंट करने हैं जो वहां नहीं है, वो उठाने हैं. तो दिस इज द सेट हैविंग c minus a, यानी मींस एलिमेंट्स व्हिच आर बिलोंग्स टू c बट नॉट बिलोंग टू a. ये c minus a है. सेवंथ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इफ a is the set having 5 elements a b c d e, b be the set having 4 elements d e f g, then find. हमें रिजल्ट फाइंड आउट करना है. कौन सा रिजल्ट फाइंड आउट करना भाई, a minus b इंटरसेक्शन विद b minus a. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड a minus b, then b minus a and then their intersection. ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे 2 रिजल्ट काउंट करने के लिए आए, a minus b आया, b minus a आया. तीसरा रिजल्ट बनेगा उन दोनों का इंटरसेक्शन. तो सबसे पहले बेटा काउंट कीजिए आप a minus b. a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है. a आपके पास ये सेट रहा, इसके एलिमेंट b में चेक करो. a क्या है, वहां नहीं है तो a आएगा. b भी नहीं है वहां तो b भी आएगा. c भी नहीं है, c भी आएगा. d है, छोड़ दो. e भी है, छोड़ दो. यानी आपके पास ये 3 एलिमेंट आ जाएंगे a minus b में. इसी प्रकार से b minus a भी काउंट कीजिए. b minus a का अर्थ हुआ b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है. b के एलिमेंट चेक करने हैं भाई. b के एलिमेंट जो a में ना हो, यहां वापिस इधर से चेक करो. आप d क्या है, यहाँ पे d है, नहीं आएगा. e भी है, नहीं आएगा. f और g 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो b के यहां नहीं है, तो इसमें आ जाएंगे f एंड g. ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए हमें. a minus b इंटरसेक्शन विद b minus a. b minus a लिखिए बेटा. a minus b ये रहा आपके पास. a b c द सेट हैविंग 3 एलिमेंट्स a b c इंटरसेक्शन विद b minus a सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स f एंड g. अब दोनों कॉमन देखो क्या है, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, 5 है. यानी इसका अर्थ ये हुआ कि आपका रिजल्ट आएगा 5 नल सेट. तो इनका जो आपके पास इंटरसेक्शन होता है रिजल्ट में, ये रिजल्ट आपका 5 है, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है, वो नल सेट ही आएगा. क्वेश्चन नंबर 8, if a is the set having 4 elements 1 3 5 9, b with the set having 3 elements 3 7 8, c with the set having 4 elements 2 3 4 and 8, then we have to verify the result. a intersection b union c must equal to a intersection b union a intersection c, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये. तो लेफ्ट पार्ट लेके चलिए आप. आसान, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. LHS अगर हम काउंट करें, क्या है LHS, a इंटरसेक्शन b यूनियन c. सबसे पहले b यूनियन c काउंट करो. जो ब्रैकेट वाला काम है बेटा वो पहले सॉल्व होगा. a सेट की वैल्यू लिख दें एज इट इज. a सेट आपके पास है 1 3 5 एंड 9 और इंटरसेक्शन विद b यूनियन c. अब b और c की यूनियन देखें. 2 3 4 8 7 8, यानी 2 3 4 7 8. मैंने वो एलिमेंट छोड़ दिए जो रिपीट हो रहे थे भाई. 2 यहां है, मैंने लिख लिया. 3 यहां भी है, वहां भी है, मैंने एक बार लिख लिया. 4 यहां है, मैंने लिख लिया. और
8 यहाँ है मैंने लिख लिया, 7 यहाँ छुटता है वो भी मैंने लिख लिया। ठीक है, तो ये आपके पास बी यूनियन सी हुआ। अब दोनों का इंटरसेक्शन देखिए, चेक कीजिए दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ। इन दोनों में कॉमन क्या है? 3, ओनली 3। 3 is the element which is common to both sets. Therefore, the intersection of these two sets must be a set having single element 3. इसी प्रकार से राइट साइड देखिए, राइट साइड अगर हम चेक करें तो क्या बनती है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन विद ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले तो ए और बी का इंटरसेक्शन चेक करो, ए और बी का, ए और बी ये रहे दोनों का इंटरसेक्शन, क्या कॉमन है दोनों में? 3। 3 is the only element which is common to these two sets, यानी 3 यूनियन विद ए इंटरसेक्शन सी। ए का सी के साथ इंटरसेक्शन लीजिए, ए का सी के साथ देखते हैं दोनों में क्या कॉमन है भाई। दोनों में कॉमन है 3, ओनली 3। 3 is the element which is common to both A and C। अब इन दोनों का यूनियन कीजिए, इन दोनों का यूनियन का अर्थ हुआ इसके भी सारे इसके भी सारे, सिंगल एलिमेंट है इसमें भी 3 आ जाएगा, इसमें भी 3 और 3 ऑलरेडी लिख चुका हूं ये लो, दोनों का यूनियन यही सेट हुआ। अब चेक कीजिए लेफ्ट साइड जो आपकी आई थी वो भी सिंगलटन सेट है हैविंग एलिमेंट 3 एंड राइट साइड विल आल्सो बी ए सिंगलटन सेट हैविंग एलिमेंट 3। इसका मतलब दोनों सेट इक्वल हैं, इक्वल है तो रिजल्ट आपका वेरीफाई हुआ, हेंस रिजल्ट इज वेरीफाइड, हेंस रिजल्ट इज वेरीफाइड। इस प्रकार से आपका रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा। यस बेटा, 9th क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन, this exercise, if A be the set having elements 2, 4, 6, 8 and 10, B be the set having element 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, C be the set having element 2, 6, 7 and 10, then verify the results। दो रिजल्ट दिए हुए भी वेरीफाई करने हैं। A minus B union C is equal to A minus B intersection A minus C, ये रिजल्ट बराबर होगा। और दूसरे में क्या कहता है? A minus B intersection C इक्वल टू A minus B यूनियन A minus C। देखना बेटा, एक मिनट के लिए गौर से देख लें, यहां पे आपके पास आया है A minus B यूनियन C। जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये A minus B बनेगा, फिर A C के साथ भी जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, अगर अंदर आपका यूनियन है तो माइनस के साथ अगर अंदर जाता है तो इंटरसेक्शन कर देगा उसको, ये इंटरसेक्शन बनेगा। यहां देखिए, यहां भी ये माइनस अंदर जाता है, यहां पे इंटरसेक्शन है तो उसको क्या बना देगा? यूनियन बना देगा। यानी ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। अभी आप प्रूव कर पाएंगे इस रिजल्ट को। लेफ्ट साइड लीजिए बेटा, इसकी LHS इक्वल टू क्या है? LHS, LHS इंप्लाइज A माइनस B यूनियन C। A में से घटाना है B यूनियन C को, तो पहले B यूनियन C काउंट कर लें। A सेट को लिखें 2, 4, 6, 8, 10 माइनस B यूनियन C, B और C की यूनियन, ये हुआ B, ये हुआ C। यूनियन करना तो इसके भी सारे आएंगे, इसके भी सारे आएंगे, बट रिपीटेशन डज नॉट अलाउ। 2 आपका आ चुका है यहाँ पे, 6 भी आ चुका है आपका, 7 भी आ चुका है, 10 नहीं है। मतलब ये सारे लिख लो, उसमें 10 और इंक्लूड कर दो, यानी आपके पास रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 10। दिस इज B यूनियन C। अब इसमें से ये घटाना है भाई, यानी A में से B यूनियन C घटाना है, तो इसके वो एलिमेंट जो यहां नहीं है ये चेक करेंगे। A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है, तो 2 क्या है वहां पे है, नहीं आएगा। 4 भी है, नहीं आएगा। 6 भी है, नहीं आएगा। 8 नहीं है, 8 आ जाएगा। 10 भी है, नहीं आएगा। इसका मतलब द सेट हैविंग ओनली वन कह दें या सिंगल एलिमेंट कह दें 8। ठीक है, यानी आपके पास लेफ्ट साइड हुई एक सिंगलटन सेट जिसका एक ही मेंबर है, एक एलिमेंट है 8। इसी प्रकार से इसकी राइट साइड देखिए, RHS इसका अगर हम चेक करना चाहें, RHS क्या कहता है? RHS कहता है A माइनस बी इंटरसेक्शन विद A माइनस C। तो सबसे पहले बेटा A माइनस बी काउंट करो, A माइनस बी, A में से B घटाओ, यानी A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है। चेक करें, 2 है, 4 है, 6 भी है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, यानी ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं A के जो वहां नहीं है, तो 8 और 10 लिखें। ये हुआ 8 एंड 10, सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स 8 एंड 10 इंटरसेक्शन विद A माइनस C। A माइनस C, A में से C के घटाओ, अब A में से C के घटेंगे, इसका मतलब A के वो एलिमेंट जो C में नहीं है। A का एलिमेंट 2 है, वहां पे है, नहीं आएगा। 4 नहीं है, 4 आ जाएगा, ये लो। और 6 भी है, नहीं आएगा। 8 नहीं है वहां, तो 8 लिखो। और ये 10 है वहां पे, छोड़ दो, यानी ये सेट हुआ। इसमें भी 2 एलिमेंट है। अब दोनों का इंटरसेक्शन देखो क्या हुआ। दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट कौन है? 8 है,
ये लीजिए, तो यानी आपका लेफ्ट साइड वो भी सिंगलटन सेट हैविंग एलिमेंट ओनली 8, और ये भी राइट साइड भी आपका सिंगलटन सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट 8, देयरफॉर लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, LHS इक्वल टू RHS एंड रिजल्ट इज वेरीफाइड, रिजल्ट आपका वेरीफाई हुआ। इसका सेकंड पार्ट भी देखिए इसी प्रकार से। सेकंड पार्ट क्या कहता है, A माइनस बी इंटरसेक्शन C, तो A में से घटाना है भाई, A के देखिए A का जो A के मेंबर्स हैं कौन कौन से हैं, 2 से लेके 10 तक, यानी 2 4 6 8 एंड 10, और B इंटरसेक्शन C आपका यानी लेफ्ट और राइट में दोनों साइड इकट्ठी काउंट करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। B इंटरसेक्शन C दोनों में कॉमन देखो क्या है, दोनों में कॉमन है 2, यहां भी है यहां भी है, 6 भी है और आपका 7 भी है, यानी 2 6 7, 2 6 एंड 7, दिस इज द B इंटरसेक्शन C। ठीक है, इसमें से अब ये घटाओ, यानी इसके वो एलिमेंट जो यहां नहीं है, 2 तो यहां है, 4 नहीं है तो 4 आएगा, 6 है छोड़ दो, 8 नहीं है तो 8 आ जाएगा, 10 भी नहीं है 10 भी आ जाएगा, यानी 4 8 10, ये अब आपका दिस माइनस दिस। अब राइट साइड चेक करो, राइट साइड क्या करता है, पहले A माइनस बी, A में से B के घटाओ, यानी A के वो एलिमेंट जो B में ना हो, 2 है यहाँ पे, 4 है, 6 भी है, 8 नहीं है और 10 नहीं है, तो 8 और 10 आ जाएंगे, A माइनस बी की जगह आ जाएगा ए सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स 8 एंड 10 यूनियन विद A माइनस C, यानी A के एलिमेंट जो C में ना हो, A के वो एलिमेंट जो C में ना हो, देखो 2 है यहाँ पे, 4 नहीं है तो 4 लिखो, फिर 6 है, 8 नहीं है 8 भी लिखो, और ये 10 तो है छोड़ दो, यानी 4 8 ओनली। अब इन दोनों का यूनियन करो, ये भी एलिमेंट ये भी एलिमेंट, रिपीटेशन डज नॉट अलाउ, तो पहले 4 लिख लो, फिर 8 भी है, फिर 10 भी है, यानी 8 2 बार आया, मैंने सिंगल टाइम्स लिख लिया क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो आप चेक कीजिए, लेफ्ट साइड आपकी 4 8 10 और राइट साइड भी आपकी 4 8 10, मींस बोथ सेट्स आर इक्वल, देयरफॉर द रिजल्ट इज वेरीफाइड, हेंस लिख सकते हैं, हेंस रिजल्ट इज वेरीफाइड, आपका रिजल्ट वेरीफाई हुआ। ठीक है, यस बेटा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो वी विल डिस्कस विद द 10th क्वेश्चन एंड रेस्ट क्वेश्चंस आर टू बी एक्सप्लेन्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। 10th क्वेश्चन क्या कहता है, लेट U बी द यूनिवर्सल सेट such that all the elements like x and x belonging to natural and 1 less than equal to x less than equal to 10, यानी आपके पास ऐसा सेट, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, 1 से लेके 10 तक की संख्याएं हैं भाई, और किस में है, नेचुरल नंबर में, तो फर्स्ट 10 है नेचुरल नंबर का सेट हुआ, कहने का अर्थ यह हुआ, तो लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, सेट U हैविंग एलिमेंट्स 1 to 10, ठीक है, और A सेट आपका 1 3 4, B सेट है 5 6, देन वेरीफाई द रिजल्ट, कौन सा रिजल्ट वेरीफाई करना है भाई, A माइनस बी इक्वल टू आ जाएगा A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट आल्सो इक्वल टू B कॉम्प्लीमेंट माइनस A कॉम्प्लीमेंट, मींस ऑल दीज 3 सेट्स आर इक्वल, वी हैव टू प्रूव दैट। तो आप सबसे पहले A माइनस बी काउंट करो, A माइनस बी क्या है भाई, A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है, A आपके पास है ये रहा, जो B में नहीं है, 1 भी आएगा, 3 भी आएगा और 4 भी आएगा, क्यों, क्योंकि ये तीनों की तीनों एलिमेंट यहाँ नहीं है, तो आपको वही एलिमेंट लिखने हैं A के जो B में ना हो, B में तीनों नहीं है तो तीनों आ जाएंगे, यानी 1 3 4, दिस इज A माइनस बी। और इसके बाद चलिए आप A का इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो पहले तो A लिखो, A आपके पास है 1 3 4 इंटरसेक्शन विद B कॉम्प्लीमेंट, B का कॉम्प्लीमेंट लिखो, यानी U में से B को छोड़ दो, B का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, 5 6 छोड़ के इसमें 5 6 छोड़ दो, यानी 1 2 3 4 7 8 9 एंड 10, ये आपका हुआ B कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन देखो, दोनों का कॉमन क्या है, दोनों का कॉमन आपके पास है 1 3 4, आप क्लियरली चेक कर सकते हैं कि ये इसी के बराबर है, यानी ये सेट इक्वल टू दिस। अब थर्ड पार्ट देखिए इसका, आल्सो इक्वल B कॉम्प्लीमेंट माइनस A कॉम्प्लीमेंट, B का कॉम्प्लीमेंट आप लिख चुके हो पहले ही, क्या है भाई B का कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 7 8 9 एंड 10, मीन्स all those elements of the set B which are not in A, sorry U, यानी B के वो एलिमेंट जो U में नहीं, या यूं कह दो कि आप ऐसे कह दो, ऐसे मैंने गलत बोल दिया, ऐसे नहीं भाई, मैंने कहा है B का कॉम्प्लीमेंट, B का कॉम्प्लीमेंट का अर्थ हुआ यूनिवर्सल में से B को छोड़ के जो बचेगा वो कॉम्प्लीमेंट, यानी इसको आप U माइनस बी बोल सकते हो, तो U के वो एलिमेंट कहेंगे हम U माइनस बी, ये हुआ आपका B का कॉम्प्लीमेंट,
यानी यू में से बी को छोड़ के, तो यू के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, यानी यू तो ये है आपका, अब इसके एलिमेंट चेक करें जो बी में ना हो, तो 5 और 6 छूट जाएंगे, बाकी सारे आएंगे। यानी आपके पास रहेगा माइनस में, ये तो आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट हुआ, बी कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट और चेक करना था भाई। यस, बी कॉम्प्लीमेंट ये है आपके पास 1 2 3 4 7 8 9 10, 5 6 को छोड़ दिया। अब माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट में ए के छोड़ दो आपकी बार, यू में से ए के छोड़ने हैं, तो 1 3 4 छूटेंगे, क्या बचेगा 2 5 6 7 8 9 और 10, ये सेट बनेगा। अब दोनों का डिफरेंस फिर से लीजिए, इन दोनों का फिर से डिफरेंस लें, तो यानी इस सेट के एलिमेंट जो वहां नहीं हो, इसमें से घटा ना वो, तो इसके एलिमेंट चेक कर लो, 1 है वहां पे, नहीं है तो 1 आ जाएगा। 2 चेक करो, 2 है नहीं आएगा, 3 नहीं है 3 भी आ जाएगा, 4 भी नहीं है वहां, ये भी आ जाएगा, 7 है नहीं आएगा, 8 है, 9 भी है, 10 भी है, बाकी नहीं आएंगे, यानी ये 3 ही एलिमेंट आएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि लेफ्ट साइड देखो आपकी क्या थी, इसकी जस्ट लेफ्ट साइड 1 3 4, ये सेट हैविंग 3 एलिमेंट्स, और इसकी जस्ट लेफ्ट साइड कौन थी 1 3 4, यानी ये सेट हैविंग 3 एलिमेंट। तो तीनों सेट्स आपके इक्वल हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। ये हमें वेरीफाई करना था कि तीनों रिजल्ट आपके इक्वल हैं, यही हमने कर दिया। देयरफॉर आप कह सकते हो a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट आल्सो इक्वल टू b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट। दिस इज द रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।